रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें हम बापू कहकर भी पुकारते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे उनके सबसे प्रिय भजन की, और वह है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और अधिकांश लोगों को यह लगता है कि यह उनके द्वारा लिखित है। कुछ हद तक यह बात ठीक भी है, पर पूरी तरह से यह बात सच नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। क्या इसे महात्मा गांधी ने लिखा है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यह लिखा गया है, इसका मूल क्या है और यह किस रूप में प्रचलित हुआ। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो यह वीडियो बहुत ही खास होगा नई पीढ़ी के लिए और सभी के लिए, जिन्हें यह जानना आवश्यक है कि यह राम धुन कहां से निकला, गांधी जी ने इसे किस प्रकार अपनाया। और मैं यह भी बताऊंगा कि क्या गांधी जी ने इसे स्वयं लिखा है या दूसरे के लिखे हुए किसी को उन्होंने इसे अपनाया है, क्योंकि राम उनके जीवन में बहुत महत्व रखते थे। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। रघुपति राघव राजा राम, जो राम धुन है, के बारे में कोई जानता है कि गांधी जी ने लिखा। कोई कहता है यह तुलसीदास की रचना है और रामायण के किसी भाग से ली गई है। कोई कहता है मराठी संत कवि रामदास द्वारा गाई गई है। यह अलग बात है कि अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से इसे कहा करते हैं। असल में इसके पीछे का कारण महात्मा गांधी ही है। उन्होंने इसे इस तरह से अपनाया और गाया और जन जन तक पहुंचाया, प्रसारित किया कि लोगों के मस्तिष्क में यह बैठ गया कि यह गांधी की ही कृति है। और मैंने प्रारंभ में कहा था कि कुछ हद तक यह ठीक भी है, पर पूर्णतः नहीं। इसका कारण यह है कि जो हम लोगों के बीच प्रचलित है वह मूल के साथ साथ कुछ अन्य जोड़ कर रखा गया है, और जो अन्य जोड़ा गया वह शब्द गांधी जी के हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ हद तक सही है कि यह गांधी जी की कृति है, पर पूरी तरह से नहीं। मैं आपको मूल बताता हूं। वास्तव में मूल क्या है और कहां गांधी जी के द्वारा बदलाव किया गया और कौन इसके वास्तविक लेखक हैं। पर यह जानने से पहले, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल का आइकॉन भी दबा दें। आइए चलते हैं पुनः उस चर्चा पर, उस जानकारी पर, जो रघुपति राघव राजा राम यानी राम धुन के बारे में। तो आइए सही सही जानते हैं। ना ही ये गांधी जी की कृति है, ना ही ये गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। वास्तव में यह श्री रामायणम ग्रंथ में आचार्य लक्ष्मणाचार्य ने लिखा है और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा पहली बार इसे गाया गया था। ये तो वास्तविक और मूल की बात हो गई। अब जब गांधी जी ने इस राम धुन को गाना शुरू किया तो आगे चलकर उन्होंने राजनीति और देश के स्वभाव को संबोधित करने हेतु इसमें परिवर्तन किया, यानी इसके शब्दों में बदलाव कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में इसे खूब गाया गया और इस तरह यह मूल से भटक गया, यानी कि विस्मरित हो गया। और आज जो हम गाते हैं तो हमें लगता है कि यही मूल है। और अब मैं उन शब्दों को ही बताऊंगा जो मूल में है और कौन कौन से गांधी जी के द्वारा बदलाव किया गया। और जब मैं उन शब्दों को बता रहा हूं, उन पंक्तियों को बता रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से यह गाई जाती है धुन, उसी प्रकार से मैं भी थोड़ा प्रयास करूं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
और ये गांधी जी ने जोड़ा है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम रहीम करीम समान, हम सब हैं उनकी संतान। राम रहीम करीम समान, हम सब हैं उनकी संतान। सब मिल मांगे यह वरदान, हमारा रहे मानव का ज्ञान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यानी कि 2 लाइन जो पहला है वह रघुपति राघव राजा राम, वह मूल लक्ष्मणाचार्य के उस रामायणम ग्रंथ से लिया गया है और बाद में गांधी जी ने उन तमाम शब्दों को बदलते हुए देश में एक धारा देने का, एक नए विचार देने का प्रयास किया है। आइए अब मैं उस मूल शब्दावली को आपके सामने रख रहा हूँ जो रामायणम में आचार्य लक्ष्मणाचार्य जी ने आपके बीच और हम सब के बीच लिखा है और जो मूल राम धुन है उससे आप परिचित हों। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बस यही सच है, बाकी तो आप समझ गए होंगे क्या कारण रहे होंगे कि इनके शब्दों के बदलने के पीछे कौन सी मंशा रही होगी, यह तो आप जानते ही हैं। तो भज प्यारे बस सीताराम, शैलेश की बात में आज बस जय जय सिया राम।